अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पार्ट 3। स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में रिएक्शन फाइंड करने का तरीका सीखा था। पार्ट 2 के अंदर हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन की थी और उसके साथ ही शेयर फोर्स डायग्राम बनानी सीखी थी हमने। और अब पार्ट 3 में हम बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का तरीका और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू बेंडिंग मोमेंट। So we will read the definition of bending moment. A bending moment is a measure of bending effect that can occur when an external force or moment is applied to a structural element. तो स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या है? ये एक मेजरमेंट है बेंडिंग इफेक्ट की, कि जब किसी बीम एलिमेंट के ऊपर कोई लोड लगते हैं, एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल मूवमेंट लगता है, तो उसके अंदर कितनी बेंडिंग इफेक्ट उसके अंदर अकर होती है, तो ये उसकी मेजरमेंट बताता है आपको। तो जब भी कोई लोड लगेगा किसी भी बीम के ऊपर, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट शेयर फोर्स की सूरत में निकलता है और दूसरा इसका इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट की सूरत में होता है। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन of the beam is calculated by algebraic sum of the moments of all forces acting on one side of the section। तो बेंडिंग मोमेंट को आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन के ऊपर के उसकी ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको उनके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड अप कर देंगे तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैथमेटिकली बेंडिंग मोमेंट इक्वल समेशन ऑफ Fy मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर। तो किसी पॉइंट के अबाउट आपने बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है, तो उस पॉइंट से लेके फोर्सेस तक जो मोमेंट आर्म होगा उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। और जितने भी फोर्सेस हैं इस तरह इन सब को मोमेंट्स को आप ऐड अप कर देंगे तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट की नेट वैल्यू आ जाएगी। साइन कन्वेंशन, जिस तरह आपने शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन पढ़ा था, इसी तरह इसका भी साइन कन्वेंशन है। तो ऑल द मोमेंट्स काज्ड बाय अपवर्ड फोर्सेस आर कंसीडर्ड पॉजिटिव मोमेंट्स। वो मोमेंट्स जो कि डेवलप होती हैं अपवर्ड फोर्सेस की वजह से, उनको आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बेशक आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हों या राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हों, अपवर्ड फोर्सेस की वजह से जितनी मूवमेंट डेवलप होंगी उनको पॉजिटिव मूवमेंट कंसीडर करेंगे। एंड ऑल द मूवमेंट्स काज्ड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस आर कंसीडर्ड नेगेटिव मूवमेंट्स। और वो जितनी मूवमेंट्स जो कि डाउनवर्ड फोर्सेस की वजह से क्रिएट हो रही हैं उनको आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब इस डायग्राम में देख लें कि ये एक डाउनवर्ड फोर्स है और इसी तरह ये भी एक डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसकी वजह से ये सेक्शन नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। इसी तरह ये सेक्शन भी नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। तो जितने भी सेक्शन जो ऊपर की तरफ बेंड हो रहे हैं उनको आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है। ये ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, ये भी ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है। और ये जो सेक्शन है ये डाउनवर्ड फोर्स की वजह से नीचे की तरफ बेंड हो रहे हैं और ये भी नीचे की तरफ बेंड हो रहे हैं, तो इनको आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ऑल लोड चेंज पॉइंट्स एंड पॉइंट ऑफ जीरो शेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द सेक्शन। जो सीक्वेंस हमने शेयर फोर्स में फॉलो किया था कि हम जितनी फोर्सेस हैं उनको ऐड अप करते जाते हैं लेफ्ट टू राइट, इसी तरह वही सीक्वेंस हमने बेंडिंग मोमेंट में भी फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं कि वही सीक्वेंस फॉलो करें, लेकिन अगर आप वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी लोड चेंज पॉइंट हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लोड लग रहा है उस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। और एक और पॉइंट है जो कि ज़ीरो शेयर का है, कि आप शेयर फोर्स डायग्राम में देखेंगे कि किस जगह के जिस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी
उस पॉइंट के ऊपर भी आपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, जिस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो स्टूडेंट्स वही एग्जांपल है जो हमने पिछली लेक्चर में कंसीडर की थी। ये एक ओवरहैंगिंग बीम है, दोनों साइड के ऊपर ओवरहैंग कर रहा है, तो उसके ऊपर लोडिंग भी वही है। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोड चेंज पॉइंट हैं, अब पहला पॉइंट ये ए है, सेकंड पॉइंट बी है, थर्ड पॉइंट सी, फोर्थ डी और फिफ्थ ई। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। अब पॉइंट ए के ऊपर आप देख रहे हैं कि लोड लग रहा है, लेकिन जब आप पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, ये एक छोटा सा, इसी डायग्राम का एक छोटा पार्ट यहाँ पे बना लें। तो इस पॉइंट ए के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो इसकी जो मूवमेंट आर्म की वैल्यू है वो 0 होगी। तो मूवमेंट होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। जब ये फोर्स 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसकी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो इस सेक्शन को मैंने ये आसानी के लिए एक छोटा सेक्शन अलग से ड्रा कर दिया हुआ। तो बी के अबाउट आपने मोमेंट्स लेने हैं आप। तो बी के अबाउट मोमेंट कौन कौन सी फोर्स काज कर रही है? ये 20 किलो न्यूटन की फोर्स बी के अबाउट मोमेंट काज कर रही है। तो 20 किलो न्यूटन इज फोर्स एंड दिस इज मोमेंट आर, 1.5 मीटर इसका मोमेंट आर। तो ये डाउनवर्ड फोर्स है, सेक्शन को डाउनवर्ड बेंड करने की कोशिश कर रही है ये फोर्स। तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो -20 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म दैट इज 1.5 मीटर, और इट गिव्स अस बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल -30 किलो न्यूटन मीटर। Now we will move to next point, that is point C. तो point C तक हमने एक सेपरेट एक छोटी सी डायग्राम बना ली है। तो इस point C के अबाउट आप मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस point C के अबाउट दो फोर्सेस मोमेंट काज कर रही हैं। एक ये 20 किलो न्यूटन फोर्स मोमेंट काज कर रही है, और दूसरी ये 41.25 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो मोमेंट काज कर रही है। 20 किलो न्यूटन फोर्स का मोमेंट आर्म 0 है, तो इसलिए इसकी वजह से कोई भी मोमेंट काज नहीं हो रहा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल -20 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मोमेंट आर्म, 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स 3.5 मीटर, प्लस 41.25 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास वी विल गेट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इक्वल 12.5 किलो न्यूटन मीटर। Now we move to the next point, that is point D. Bending moment at D equals summation of all moments creating about point D. D के अबाउट जितनी भी फोर्सेस मूवमेंट क्रिएट कर रही हैं उन सब को ऐड कर लेंगे तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी D पॉइंट के ऊपर। तो D पॉइंट के अबाउट कौन कौन सी फोर्सेस मूवमेंट क्रिएट कर रही हैं? 20 किलो न्यूटन, 41.25 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और ये UDL 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये सारी फोर्सेस इसके अबाउट मूवमेंट क्रिएट कर रही हैं। तो देखते हैं डाउनवर्ड बेंडिंग किनकी वजह से हो रही है और अपवर्ड बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है। डाउनवर्ड बेंडिंग वाली मूवमेंट्स को हम पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करेंगे और अपवर्ड बेंडिंग वाली मूवमेंट्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो -20 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कैसे बनेगा? 1.5 पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक जो डिस्टेंस होगा वो 5.5 है, प्लस 41.25 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस
that is 4 meter, minus 20 multiplied by this distance, that is 2 meter, and minus 10 multiplied by 2. The net resultant of this UDL is 10 multiplied by 2, force multiplied by span. So 10 multiplied by 2 is resultant and 2 by 2 and half span is its point of action. तो इस फोर्स को आप हाफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी. आफ्टर एडिंग अप all these moments, we get the bending moment at D equals minus 5 kilonewton meter. Now we will calculate the bending moment at point E. तो बेंडिंग मोमेंट E के ऊपर भी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0 होगी. यहाँ पे आप कैलकुलेट करें तब भी 0 आएगी, अगर आप ना भी कैलकुलेट करें तब भी 0 आएगी, क्योंकि एक रूल है बेंडिंग मोमेंट इज़ ऑलवेज 0 एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग बीम. ओवरहैंगिंग बीम का जो कैंटिलीवर पोर्शन है उसके फ्री एंड के ऊपर हमेशा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी. आपने पॉइंट ए पे भी देखा था कि पॉइंट ए के ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, और इसी तरह सिमिलरली पॉइंट ई की ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 ही होगी. अब एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने पॉइंट ऑफ ज़ीरो शीयर पे भी मालूम करनी है. अब शीयर फोर्स डायग्राम को आप कंसीडर करें कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ ज़ीरो शीयर कौन सी है, ये पॉइंट है. यहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 है, बाकी हर पॉइंट के ऊपर किसी ना किसी जगह पे शीयर फोर्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 है. और एक यहाँ ई पॉइंट के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि शीयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन ई पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि ये एक फ्री एंड है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगी. तो इस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कैलकुलेट नहीं की. हमने यहाँ तो डी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट की है, यहाँ सी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट की है, सी और डी. तो नाउ कंसीडर सेक्शन सी एंड डी. अब इस सेक्शन को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको नज़र आएंगी. ये एक स्मॉल ट्राइंगल है और एक लार्ज ट्राइंगल है. इन दोनों ट्राइंगल की स्लोप सेम है, तो स्लोप का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो पहले स्मॉलर ट्राइंगल को देखते हैं. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1.25 ओवर बेस. बेस को हम x से डोनेट कर देते हैं, डिस्टेंस x. और लार्जर ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो -18.75 है, और इसकी जो बेस की वैल्यू होगी वो 2 - x हो जाएगी. इसको मैं ज़रा इस डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमने x कंसीडर किया है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको 2 - x कंसीडर किया है, क्योंकि ये जो स्पैन की वैल्यू थी वो 2 थी. अब इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.125 मीटर. नो वी हैव द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर, दैट इज 0.125 मीटर, एंड वी विल कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन. नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल्स, उसी तरह हमने x तक बीम का जो सेक्शन है वो एक अलग से मैंने बना लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आपके लिए पेपर में बनाना ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी कैलकुलेशन में कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंट को कैलकुलेट करना है. अगर आप ना भी बनाएंगे तो इससे कोई आंसर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. तो बेंडिंग मोमेंट एट x तक कितनी फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट काज कर रही हैं उनको हम मोमेंट ले लेंगे. -20 मल्टीप्लाई बाय 3.625. यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बनता है 3.625 प्लस 41.25 मल्टीप्लाई बाय दिस मोमेंट r, दैट इज 2.125, -20 मल्टीप्लाई बाय दिस मोमेंट r, -20 मल्टीप्लाई बाय 0.125. Similarly, this UDL is also causing a moment about this point x, and this force is negative
downward force, that's why we will take this moment as negative. Minus 10 multiplied by 0.125, that is span, multiplied by span over 2. This will give us the bending moment at x equal 12.578 kilonewton meter. Now we have the bending moment value at all the points that are required, that were desired to draw a bending moment diagram. तो अब हम bending moment diagram ड्रा करते हैं, तो उसी लोड चेंज पॉइंट के जो प्रोजेक्शन थे उसी को एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे की तरफ। इसी तरह सिमिलरली पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर का जो प्रोजेक्शन है उसे भी हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। इन सब प्रोजेक्शन को आपने एक्सटेंड कर लिया और बाद में आपने इसके ऊपर एक लाइन लगा दी, बेस लाइन, रेफरेंस लाइन, जो डेट इज़ 0 0, कि इस लाइन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ए के ऊपर आपको पता है कि वैल्यू 0 थी बेंडिंग मोमेंट की। सिमिलरली ई के ऊपर भी आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो 0 है। बी के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी वो -30 थी, तो -30 थी, आपने यहाँ पे निशान लगा दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सी के ऊपर आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी 12.5, तो 12.5 का आपने यहाँ पे एक डॉट लगाया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक्स के ऊपर आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी 12.578 किलोन्यूटन मीटर, तो यहाँ पे आपने 12.578 का एक डॉट लगाया और एक कर्व फॉर्म के ऊपर आपने कर्वेचर में ये लाइन लगा दी, क्योंकि यहाँ पे लाइन शीयर फोर्स की लाइन इंक्लाइंड है, तो बेंडिंग मोमेंट की लाइन कर्वेचर में होगी। इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर आपके पास शीयर फोर्स की वैल्यू थी -5, तो -5 का आपने डॉट लगा दिया और ये लाइन एक्स पॉइंट को आपने -5 के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कर्व लाइन। तो ये कनेक्ट कर दिया आपने। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखते हैं इस सेक्शन में भी शीयर फोर्स की वैल्यू, शीयर फोर्स की जो लाइन है वो इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे भी आपने जब 0 के साथ कनेक्ट करना है तो ये कर्वेचर में लाइन लगाएंगे आप। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझा है। जो असाइनमेंट मैंने आपको पिछली दफ़ा दी थी उन्हीं क्वेश्चन के आपने अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन भी करनी है और साथ में उसकी बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम भी बना के तो मुझे आपने नेक्स्ट सैटरडे तक फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।